आपने सुना होगा कि हर व्यक्ति कल्पना है कि राम राज हो जाए। राम राज्य की कल्पना हर व्यक्ति करता है। तो आखिर राम राज्य था कैसा? राम राज्य तो ऐसा था जिसका बखान न तो शेष जी कर सकते हैं और न शारदा मैया कर सकती है। वहाँ के जो नर और नारी हैं, किसी का किसी से भी बैर भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ माया का प्रभाव नहीं है। माया के प्रभाव के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे से बैर और प्रीत का भाव रखता है। हर व्यक्ति संत के समान है। सब एक दूसरे को बहुत स्नेह करते हैं और वहाँ का जो वातावरण है बड़ा ही सुंदर वातावरण है। सभी लोग एक स्त्री का व्रत करते हैं। एक से दूसरा विवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब उनके प्रभु ही एक विवाह किए हैं तो इसीलिए पूरे अयोध्यावासी एक पत्नी का व्रत लिए हुए हैं। यहाँ तक कि जब सीता मैया के जो त्याग की जो लीला रची गई थी, मुनियों ने कहा भी श्री रघुनाथ जी से कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, लेकिन उन्होंने स्वर्ण की सीता को लेना पसंद किया, न कि दूसरा विवाह किया। सब व्यक्ति बहुत प्रसन्न हैं। और श्री रघुनाथ जी के यहाँ पे जैसे कि जो राजा होते हैं, तो राजा के पास, जिस राजा के पास में 4 चीज़ें नहीं होती हैं तो वो अयोग्य माना जाता है। कौन सा? साम, दाम, दंड और भेद। राम जी के समय में दंड का तो कोई विधान ही नहीं था। जब कोई एक दूसरे से बैर नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं होगा, तो दंड दिया किसे जाए? तो दंड, फिर दंड का नाम क्यों आया? दंड उनके पास होता था जो महात्मा होते हैं, जो यति होते हैं, वो दंड रखते हैं। कोई दंडी होता है, कोई त्रिदंडी होता है, तो केवल उन्हीं के पास दंड होता था। और अब वो जो 4 चीज़ें हैं, साम, तो राजा का सबसे पहला कार्य होता है साम माने समझाना। फिर दाम, समझाने के बाद में रुपए से उसको जीतना, समझाने से जीतना। ना समझ में आए तो फिर रुपए से जीतना। अगर रुपए से भी ना जीत पाए तो फिर दंड, तो दंड देना। और दंड देने के बाद भी उस पर विजय ना प्राप्त की जा सके तो फिर चौथी होती है भेद नीति। अपने शत्रुओं में क्या करे? फूट डलवा दे भेद नीति के द्वारा, तो वो विजयी हो जाता है। तो जिसके पास 4, और राम जी के पास में चारों नीतियाँ हैं। यद्यपि अयोध्या जी में साम न किसी को समझाने की ज़रूरत है और न दाम की ज़रूरत है, तो ये तो पहले से ही है। दंड, रावण को दंड दिया, दंड भी है और भेद भी है, भेद नीति के द्वारा, और दंड के द्वारा उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। अब जब वहाँ के लोग इतने सुंदर हैं, तो इसके अलावा वहाँ के जो वृक्ष है, वृक्ष कैसे है? कोई भी वृक्ष हो सदैव हरा भरा रहता है। और जो फल देने वाले वृक्ष है, वो ये नहीं कि उनका कब समय आएगा तब फल देंगे, सदैव वो फल से लदे रहते हैं। जो लताएं हैं, जो बिटप है, मांगने से मधु टपका देते हैं, ऐसे वृक्ष हैं। और वहाँ के जो जानवर हैं, जो गौएं हैं, एक तरीके से कामधेनु के समान सभी गौएं हैं। जितना चाहो उतना दूध देती हैं। और जो मृग है और जो हिरण है, उनमें किसी भी प्रकार का वैर भाव नहीं है।
सब एक साथ विचरते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। तो जो राम राज्य है, और देखो, जब लोग अच्छे हैं, जानवर अच्छे हैं, पेड़ अच्छे हैं सदैव, और वहाँ की धरती जो है, वहाँ की धरती पूरे वर्ष हरी भरी रहती है, पूरे वर्ष अन्न देती है। अकाल पड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जब धरती सदैव हरी भरी रहेगी तो सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। अब इसके बाद में उस समय जो चंद्रमा था, चंद्रमा अपनी किरणों से शीतलता प्रदान करता है सदैव, और जो सूर्य हैं वो उतना ताप देते हैं जितने से काम चल जाए, फसलें पक जाएं, किसी को गर्मी न लगे, परेशानी ना हो। और जो मेघ है, बादल, जब ज़रूरत पड़ती है तो उनसे मांग लिया जाता है कितने पानी की आवश्यकता है, तो वो उतना ही पानी देते हैं। तो जब इतनी सारी व्यवस्थाएं होंगी तो क्या वो राज्य दुखी होगा? और भगवान की भक्ति में सदैव पूर्ववासी लीन रहते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथाएं सुनते हैं। इस प्रकार का वातावरण था राम राज्य का।